चलिए, गुड इवनिंग। नेट थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। आज 7 बजे का पढ़ाई एक अच्छा से हुआ है। 8 बजे 75% हुआ है। 9 बजे 10% हुआ है। नेट आ रहा था, जा रहा था। तो 10 बजे जो पढ़ाई, 9 बजे पढ़ाई नहीं हुआ, तो 9 बजे जो पढ़ाई होना था फिर उसका वीडियो एक रिकॉर्डिंग किए हैं और आपको पोस्ट कर दिए हैं। 5 बजे से वो वीडियो चलेगा। उसके बाद 2 बजे में फिर दिक्कत हो गया, तो 2 बजे में जो पढ़ाना था फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और वो पोस्ट कर दिए हैं। फिर आपका 6 बजे का बैच है, तो जाहिर है कि फिर थोड़ा दिक्कत होगा, लगता है, क्योंकि अभी ठीक है लेकिन बीच बीच में कट जा रहा है। तो इसके लिए हम पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, जो पढ़ाना है उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, डाल देते हैं। तो अब जब जब नेट का प्रॉब्लम होगा, होगा ही महीना में 1-2 बार, तो जब जब नेट का प्रॉब्लम होगा इसी तरह वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे। आपका भी पढ़ाई नहीं रुकेगा, हमारा भी क्लास अपना ससरते रहेगा, चलते रहेगा। ऑफलाइन में जो दिक्कत होता था उसी के लिए तो ऑनलाइन का व्यवस्था हुआ कि पढ़ाई चलते रहे, पढ़ाई रुके नहीं। आप याद करिए, जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तो देखिए कितना ज़्यादा क्लास हो रहा है। ऑफलाइन में इतना होता था, ये रविवार को छुट्टी रहता ही था, शनिवार को छुट्टी, सुबह वाला बैच पढ़ाते थे, पर्व त्यौहार पढ़ता ही था। ऑनलाइन देखिए जब से पढ़ा रहे हैं तो एकदम कंटिन्यू पढ़ाते हैं। और ऐसा ही नेट डिस्टर्ब है। अब तो संडे को छुट्टी भी देने लगे हैं, पहले तो संडे को भी छुट्टी नहीं रहता था, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू हो रहा है। तो हमारा टारगेट भी है ऑनलाइन में कि पढ़ाई एकदम कंटिन्यू चलते रहे। तो हम एगो समस्या आ रहा था इंटरनेट का, कि इंटरनेट जब बंद हो गया, इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गया, इंटरनेट स्लो हो गया, तब हम क्या करेंगे। तो फिर नया उपाय सोचे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और मान लिया जाए कि नेट कंप्लीट अच्छा रहता है तो 5 मिनट में अपलोड हो जाता है। ऐसे है तो 10 मिनट में होगा, 15 मिनट में होगा, 20 मिनट में होगा, लेकिन पढ़ाई रुकेगा नहीं ना, पढ़ाई चलते रहेगा। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे का वीडियो है, बना रहे हैं। कोई दिक्कत होगा फिर आप ग्रुप में कमेंट करिएगा, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में कमेंट करिएगा, फिर कल से बताया जाएगा। ऐसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहीं तक आकर के रुक गया था। तो आइए इसके आगे से, एबीसी एक त्रिभुज है, तीनों भुजा का लंबाई एबीसी, तो एबीसी साइड हो गया। अब लिखा हुआ ए² प्लस सी² बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पहले का मतलब समझिए, आप अलजबरा पढ़े थे तो 2-3 बात सीखना था। ए² प्लस बी² प्लस सी² इक्वल टू 0, इसका मतलब ए बराबर भी 0, बी बराबर भी 0, सी बराबर भी 0। फिर सीखना होता था कि ए² प्लस बी² प्लस सी² इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें जानना होता था ए बराबर बी बराबर सी, तीनों नंबर बराबर होगा तो ही ऐसा संभव है। तो यहाँ भी तो वही बात दिया है, यहाँ भी तो वही बात दिया है। तो देखिए यहाँ दिया क्या है, ए इज इक्वल ए² प्लस बी² प्लस सी² इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ऐसा लिखने का क्या मतलब हो गया, तो ऐसा लिखने का मतलब हो गया कि तीनों नंबर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो एक त्रिभुज का जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों एंगल भी बराबर होगा। तो इसमें एंगल जो होगा वो सारा एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। सारा एंगल 60-60 होगा। तो पूछा गया है कि sin² ए प्लस sin² बी प्लस sin² सी, तो ए बी सी सब तो बराबर है। तो ये 3 गो हो गया, तो लिख देते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं 3 इंटू साइन 60 डिग्री।
3 इंटू साइन 60 का मान √3/2, तो 3√3/2 आंसर हो गया 2 नंबर। इसका मान भी √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/, 3 को √3/2। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। ये सब क्वेश्चन तो हम लोग बहुत दिन पहले ही पढ़ लिए हैं और सीरीज वाला टाइप भी आपको पढ़ा दिए थे। चलिए एक और ये जोड़िएगा 90, जो जो पेयर 90 होगा सबका मान क्या होगा 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स जान लेते थे। फिर से याद दिला दे रहे हैं। तो 89 गो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है कितना 89। तो इसमें पेयर बनेगा नहीं बनेगा, तो नहीं जब पेयर बनता है तो एगो तो अलग करना होगा। और हम लोग अलग किसको करते थे, बीच वाला को। तो बीच वाला नंबर कैसे निकालते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करिएगा तो 90/2 45 डिग्री। तो अलग किसको करना है 45 डिग्री। 45 डिग्री को पहले अलग रख लीजिए। तो 89 गो टर्म में से एक गो टर्म निकाल दीजिएगा, तब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 88। अभी आप 45 डिग्री को अलग कर दिए, ये 89 टर्म में से एक टर्म 45 डिग्री वाला साइन स्क्वायर 45 डिग्री अलग कर दिए, तब टर्म के गो बचेगा 88 गो। और 88 गो टर्म से पेयर के गो बनेगा तो 44 गो। तो आंसर 44 पेयर का मान हो गया 44। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान साइन 45 1/√2 स्क्वायर में है, तो आंसर हो गया 44.5। 44.1/2, 44 एंड 1/2। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए लिखा हुआ है 29 10 31। तो टेन थीटा बराबर हो गया 31/29। अभी इसका तो कोई रिलेशन हम लोगों का होता नहीं है। ये होता है 961, ये होता है 704, कितना होता है 29 है ना, 781। चलिए लास्ट में दो, तो इसका कोई पेयर बनेगा नहीं। तो हम इस केस में अब क्या करें, तो 10 में कन्वर्ट करें। जब इस केस में मान लिया जाए कि लिखिएगा रूट में ये करिएगा, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बनने का तो बन जाएगा, लेकिन बड़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तब उस केस में क्या करें, तो 10 में बदलिए, 10 में बदलिए, 10 में बदलने का कोशिश करिए। तो आइए 10 इसको बदलने का हम कोशिश करते हैं। तो पहले इसको फॉर्मूला पर सेट कर दिया जाए, लिख दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइन प्लस न है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऊपर वाला हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा नीचे में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन से भाग दिएगा तो ये हो जाएगा 1, आई हो जाएगा कॉट, तो नहीं कॉस से भाग दिया जाए, कॉस से भाग दिया जाए तो 10 में बदल जाएगा। चलिए तो ऊपर में भी कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा जब कॉमन ले लीजिएगा तो यह बच जाएगा आपको कितना 10, टेन थीटा प्लस 1, यह हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। अब होल स्क्वायर तो अभी रहेगा ही। एक फायदा हुआ कि कॉस कॉस कट गया। अब 10 का मान डायरेक्ट बैठा दिया जाए। अब 10 का मान डायरेक्ट बैठा दिया जाए
तो 10 बराबर 31/29। चलिए नीचे वाला तो देखिए 29 ये सब तो कटिए जाएगा। आइए 29 और 31 जोड़ दीजिए तो 60 हो जाएगा। चलिए अब 31 में से 29 घटा दीजिए तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। इसमें 2 गो 60 है, कटाइएगा तो दोनों 30-30 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 900। आंसर हो जाएगा 900। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है स्क्वायर थीटा स्क्वायर के लिए थीटा का मान बैठा दिया जाए। थीटा का मान बैठा दिया जाए, लेकिन कितना बैठा दिया जाए? तो √2 ही बैठा दिया जाए। 45 45 बैठाया जाए। चलिए तो ये हो जाएगा आपको 2 माइनस 1/2 चलिए -2 इंटू यहाँ पावर 4 है तो फिर ही बन जाता। छोड़िए मेथड से ही बना देते हैं, ऐसे भी तो बनवे करेगा। ये तो लग रहा है कि फॉर्मूला से ही हल्का है। ऊपर में कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में कॉमन ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए ये तो बहुत हल्का था, भारी बनवा रहे थे, कट गया। ये दोनों फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। चलिए तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही हल्का है, हम तो पिछला बार भारी बना रहे थे। चलिए इसका आंसर सब लोग को याद होता है 1, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 10a × 10b बराबर 1 होता है जब a + b बराबर 90 डिग्री होता है। फिर बीच में एगो टर्म 45 बच 45 भी 1 होता है। आगे बढ़ते, चलिए इसमें रिलेशन निकाल तो थे स्क्वायर करके जोड़ देना है। स्क्वायर करके क्या करना है? जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा बी नंबर। कल ऐसा। चलिए अगला करना है, सोल्व करना है। इसमें सोल्व करना पड़ेगा हमको। तो आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अल्फा है ना +2। बोलेगा कि +2 कहाँ से? तो 2a भी किएगा तो साइन कोस तो 1 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। उसी तरह इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये वो थीटा कहाँ से आ, ये अल्फा ना होगा, प्लस सेक स्क्वायर अल्फा +2 इज इक्वल टू के प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखा जाए, ये बात सब अल्फा में ना है, थोड़ा सा अल्फा थीटा लिखा गया, सब अल्फा है। तो आइए साइन स्क्वायर थीटा ये अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1। तो यहाँ देखिए 2 + 2 4, ये दोनों मिलकर 1 5 हो गया। अब ऐसा काहे नहीं किया जाए,
कि दोनों को भी टेन और कॉट में बदल दिया जाए। तो आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा और अल्फा जो है ना, आदत ऐसा ना हो गया। चलिए, बराबर हो गया के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए, ये भी आपका कट गया, तो के बराबर बच गया 5, एक 6 या एक 7। तो आंसर हो गया 7। आंसर हो गया 7। मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। इसमें देखिए दो एंगल है, यहाँ थीटा है, यहाँ अल्फा है। ऑप्शन देखिए थीटा में, तो ये तो आपको टफ होगा। आपको एंगल बैठाने से भी लगता है कोई कोई काम नहीं चलेगा। चलेगा, लेकिन फिर मान लिया जाए कि 45 बैठाइएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, फिर टेन थीटा हो जाएगा 0, तो टेन थीटा 0 हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो 45 से हमारा नहीं चलेगा, तो 30 या 60। तो 30 या 60 बैठाएंगे तो फिर रूट वाला बात होगा। अच्छा, आप अब कहिए कि 090 काहे नहीं बैठाइएगा, तो फिर हो जाएगा 1 थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो फिर आंसर सब आंसर होगा, तो फिर दिक्कत हो रहा है। तो फिर सबसे अच्छा वो वाला मेथड यूज करिए, जब सारे तरफ से हार जाइए। बनाने के लिए तो बनेगा, तो पहले स्क्वायर करना होगा, फिर 1 जोड़ना होगा, लंबा चौड़ा है। तो जब सब कुछ से हार जाइए, तो फिर हमारा लास्ट मेथड है सबसे अच्छा मेथड, 3 4 5। 3 4 5 दी बेस्ट मेथड, 3 4 5। अब आइए टेन थीटा का मान निकाल देते हैं। लिए हम लिए हैं अल्फा पर, ये हम किस पर लिए हैं, अल्फा पर। तो आइए देखा जाए, साइन हो गया 4/5, कॉस हो गया 3/5, घट गया 1/5। एक बार जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 7/5, आ गया 1/7। अब आ जाइए थीटा में, ये तो हम अल्फा का बात किए, अब करिए बात थीटा का। अब यहाँ देखिए थीटा रख रहे हैं, तो थीटा में टेन थीटा का मान 1/7 आ गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 7, 49 है 1 50, ये हो गया √50। और अब हमको निकालना क्या है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना थीटा के बराबर है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना, थीटा। तो अल्फा वाला में देखिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया 4/5, 3/5, 7/5। यानी 7/5 थीटा में कौन देगा, 7/5 थीटा में कौन देगा। तो अब आते हैं ऑप्शन से, अब आते हैं ऑप्शन से। तो आइए फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है √2 साइन थीटा। तो फर्स्ट ऑप्शन है √2 साइन थीटा। साइन में यहाँ देख वाला में, तो 1/√15, 1/√15। तो ये कटेगा √25 और आंसर आ जाएगा 1/5, जबकि हमको आना चाहिए कितना, 7/5। हमको आना चाहिए कितना, 7/5। तो पहला तो गलत हो गया। चलिए दूसरा पर ट्राई करते हैं। तो फिर आइए √2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में देखिए 7/√50 हो जाएगा,
7/√50। तो √2 से √50 कटेगा, √25, √25 का मान 5, ये आ जाएगा 7/5। तो वहीं तो हमको आना चाहिए था, 7/5 आना चाहिए था, आ गया। तो आंसर हो गया आपका। तो जहां पर कोई एंगल आपका काम नहीं करे, 3 4 5 रखिए, ये तो हर जगह काम करेगा, कैसा भी कोस, हर जगह काम करेगा, सब तरफ फेल हो जाइए, ये फेल नहीं होगा। चलिए आ जाइए एक और क्वेश्चन की ओर। आज आपका समाप्त हो जाएगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। चलिए x का मान यहाँ रखिएगा, तो ये स्क्वायर होके ए स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, यह देखिए रखिएगा y के बदले यहाँ, तो बी स्क्वायर कैंसिल, तो फिर हो गया सेक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। एक और, अब यहाँ देखिए माइनस है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर कट जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा। चलिए अब इधर कॉमन तो ले लिया जाए, तो यह देखिए दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर अल्फा ले लीजिए कॉमन, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस हो गया साइन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो बन गया क्वेश्चन, इसका मान 1 और फिर सेक स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा 1, तो आपका आंसर हो गया 1। चलिए ये सब आप लोग भी बना लिए होइएगा, आज तो हम आपको लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, नेट डिस्टर्ब है इसके कारण, फिर नेट ठीक हो जाएगा, फिर लाइव क्लास चलने लगेगा। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है, थीटा बराबर इतना, रहने दीजिए इसको, अब इसको जरा सोल्व किया जाए। सेक थीटा प्लस, इसको टेन स्क्वायर बना देते हैं, तो टेन थीटा, पहले टेन स्क्वायर लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू, एक और टेन को लिख देते हैं साइन बटा कॉस इंटू कॉसेक थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखा जाए, तो ये दोनों गुना होके 1 हो जाएगा, और कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा, तो क्यों नहीं अब सेक थीटा कॉमन ले ले, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम मान बैठाया जाए, तो टेन का मान तो हमको पता है, यहाँ दिया है, लेकिन सेक का मान तो पता नहीं है, तो सेक का मान तो हमको निकालना पड़ेगा। तब सवाल उठता है कि सेक का मान निकाला कैसे जाए, तो पहले फिर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो आइए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अगला बात, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब टेन का मान बैठाइए, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर। आई जब स्क्वायर हटाइएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस ई स्क्वायर। तो चलिए अब इसका हम मान बैठा रहे हैं, अब हम इसका मान देखिए लिख रहे हैं, तो सेक थीटा का मान लिख देते हैं रूट अंडर, रूट का मतलब पावर कितना, 1/2, 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर 1/2, चलिए इंटू इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर।
तो ये देखिए यह भी तो 1 + 1 2 हो गया, 2 माइनस सी स्क्वायर यह भी है, सी स्क्वायर है। यहाँ पावर 1/2 है, तो यहाँ का पावर क्या चीज़ है, नहीं कुछ है तो 1 है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 1 और 1/2 जुटेगा तो कितना, 3/2। तो ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर होल पावर 3/2। और आंसर हो गया आपको कौन, 4 नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन आइए। तो आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है, ये सब हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, शॉर्टकट लिख देते हैं। चलिए स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब इस +2ab, इसका -2ab और इसका +2ab कट जाएगा, स्क्वायर करके जोड़े हैं। आइए आइए, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16 और आंसर हो गया 20। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। दोनों ही आपस में बराबर है, दोनों ही आपस में बराबर है, लिखते हैं पहले। 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा इज इक्वल टू मान लेते हैं x। और अगला टर्म है, सेम टर्म है माइनस में, 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा इज इक्वल टू भी एक्स। चूंकि दोनों ही आपस में इक्वल है तो इसका मान एक्स। अब दोनों तरफ गुना कर दीजिए, दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो दोनों तरफ गुना कर दीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कॉस स्क्वायर बीटा। उसी तरह यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, इधर हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर। अब हमको x का मान निकालना है, अब हमको x का मान निकालना है। बोला ना कि इसके बराबर कौन होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो इस सब का स्क्वायर हट जाएगा और आंसर हो गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। और जब कोई चीज़ स्क्वायर में है तो आंसर प्लस माइनस दोनों में होता है, तो आंसर प्लस में भी हो सकता है, आंसर माइनस में भी हो सकता है। तो आंसर प्लस या माइनस में हो, यह आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन का तो आंसर ही होता है, या कॉस है तो यहाँ साइन हो जाएगा। और आपको बताते थे कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इस स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और नहीं तो फिर फॉर्मूला था √a² प्लस b² माइनस c², दोनों में से कोई एक से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो आइए देखिए 2 इंटू, अब यहाँ पावर 6 है तो क्यूब का स्क्वायर करिए, और नहीं तो क्या करिए,
इसको ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? तो ए प्लस -3ab टू ए प्लस बी। आगे तो एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह भी फॉर्मूला होता है। ए भी रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो ये पावर 4 में आ जाएगा, तो यही वाला ज़्यादा फिट बैठेगा, इसी को रखा जाए। तो आइए ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर करिएगा तो साइन का स्क्वायर हो गया साइन पावर 4 थीटा माइनस ए बी, दोनों को गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा। पहला का काम हो गया। दूसरा जैसे अभी रखने दीजिए, तो -3 इंटू साइन पावर 4 थीटा, चूंकि यहाँ 4 में हम लाए ही हैं, प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1। चलिए इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान तो 1 हो गया। अब देखा जाए साइन पावर 4 थीटा 2 गो और साइन पावर 4 थीटा 3 गो, ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये माइनस साइन पावर 4 थीटा बचेगा। अब यहाँ देख लिया जाए, कॉस पावर 4 थीटा हो गया गुना होके 2 गो, यहाँ पे 3 गो, तो दोनों ही माइनस में आ जाएगा, दोनों ही माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको माइनस कॉमन ही अभी ले लेते हैं, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, और बचेगा क्या चीज़ बच रहा है? 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब +1। चलिए क्वेश्चन तो बन गया, यह हो गया माइनस। अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये प्लस में ना, यहाँ पर कहीं गलती हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। चलिए माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस ना हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी तो माइनस से प्लस होगा। अब सही है, तो ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा का फॉर्मूला हो गया +1। तो इसका मान 1, लेकिन ये माइनस है तो -1 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0। ये तो बनाने की बात हुई, और नहीं तो एंगल रख दिया जाता। चलिए थीटा का मान 0.90 ही रख के देख लेते हैं। 0.90 रखेगा तो एगो 0 एगो 1 हो जाएगा। तो आइए 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3, 2 में से 3 घट +1 0 डिग्री ही रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका क्या चाहिए। तो 0 90 45 जो मर्जी हो वो रख दिए। मेथड से ऐसे कल एक लड़का ग्रुप में पूछ दिए थे, एक क्वेश्चन की बताए 2 बार या 3 बार रिपीट हुआ है, तो बोले कि सर मेथड से बता दीजिए। कल तो रिप्लाई नहीं दे पाए, टाइम नहीं मिला, इसलिए हम मेथड से आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब समाप्त ही हो रहा है।
चलिए आपको निकालना है यह। ये तो कट ही जाएगा। अलजबरा यदि पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। चलिए अब हो गया आपको x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आइए प्लस टू, और इसका मान बैठा दीजिए 2 sin पाई एक्स बाई टू। चलिए अब देखिए ये साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये -1 से लेकर के +1 तक होता है। -1 से लेकर के +1 तक होता है। अभी देखिए 2 है, आई स्क्वायर में तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये पूरा का मान या तो 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा। ये देखिए 2 है, आई जो है स्क्वायर है, तो ये 0 से कम नहीं हो सकता है, कम से कम 0, ये निगेटिव जा ही नहीं सकता है। तो ये पूरा का मान यदि 0 है तो 2, आई 0 से ज़्यादा होगा तो 2 से ज़्यादा होगा। लेकिन साइन का मान अब आ जाइए, निगेटिव तो अब भूल जाइए चूंकि इधर निगेटिव है नहीं, तो साइन का मान ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 1 होता है। साइन का मान 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो इसका अधिकतम मान आप 1 रखिएगा। तो 2 × 1 रखिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इसका निष्कर्ष आ जाएगा 2। यहाँ पर इसका मान 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 2। तो 2 में से 2 घटेगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार देखिए, यह 2 तो हो गया, यह निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये पूरा का मान 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। इसका मान 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इसका मान मैक्सिमम हो जाता है 1। इसका मान मैक्सिमम मैक्सिमम होगा कितना, 1। तो इसका मान 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जब 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ये तो 2 है ही, आई 2 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 0 होगा। 0 में 2 जोड़िएगा तब ना 2 के बराबर होगा। इसका मान 2 से कम नहीं हो सकता है, इसका मान 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो फिर एक ही कंडीशन है कि इसको 0 लिख लीजिए, तो 0 + 2 और 2 × 1 बराबर हो जाएगा। तो x - 1 बाई एक्स का मान क्या होगा, आंसर हो गया जी। के अलावा कुछ भी रखिएगा तो 2 से बड़ा हो जाएगा, ये 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, कम से कम 2 हो सकता है, और दोनों को बराबर भी होना है। तो फिर एक ही बात संभव है कि दोनों 2 होगा, 2 = 2, तो इसका मान 0 मान लीजिए। तो आंसर हो गया आपको। मिलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, बना दिए। अब क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड, वाई पर समकोण है, यहाँ वाई लिख दिए, यहाँ मान लेते हैं एक्स, यहाँ मान लेते हैं जेड। चूंकि एक्स का मान निकालना है तो यहाँ ही लिखते हैं, ये आपका एंगल यूज करेगा। अब कहता है कि एक्स वाई बराबर 2√6 है। अब आपको कहा गया है कि वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 है, ये दोनों का डिफरेंस आपका 2 है। कुछ मान लेते हैं, यह मान लेते हैं ए, तो ये हो गया a + 2। दोनों में डिफरेंस 2 का है, जाहिर है कि सबसे बड़ी भुजा होता है। चलिए, तो अब इससे हम a का मान क्यों नहीं निकाल लें, तो a का मान निकलेगा कैसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से निकलेगा। तो आइए, a² + 2√6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + 2 का होल स्क्वायर। इधर का a² इधर का a² कैंसिल। अब आइए, यह हो गया 6 × 4 24, और 2 का स्क्वायर 4, 24 में से 4 घटाइए 20। चलिए, उसके बाद इधर हो जाएगा, बीच में होगा 2ab में 4a,
तो ए का मान हमको पता चल गया कितना, 5। ए का मान पता चल गया 5। तो इसका मान हो गया 5 2 7। फिर से एक बार, ए स्क्वायर कैंसिल, ये इसका स्क्वायर हो गया 6 गुना 4 24, ये 2 का स्क्वायर 4, 24 में से 4 घट गया 20। इसका 2a भी करिएगा तो ये निकलेगा 4a, तो 4a बराबर 20, तो a बराबर हो गया 5। तो a बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 7। अब देखते हैं क्या निकालना है, sec x प्लस tan x का मान निकालना है। कैलकुलेशन तो ठीक लग रहा है, पता नहीं, चलिए नहीं मिलेगा तो फिर पूरा लिखेंगे, अभी तक तो ठीक लग रहा है। चलिए सेक का मान हो गया 7/2√6 और tan का मान हो गया 5/2√6, तो ये हो गया 12/2√6। 2 से कटेगा 6 बार √6 से कटेगा, फिर √6 टाइम, आंसर हो गया √6। आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया, इसके बाद अब लास्ट हो गया। तो चलिए धन्यवाद। यह वीडियो शाम में बैच 6 बजे के लिए रिकॉर्डिंग हुआ है, ये वीडियो अभी हम पोस्ट कर रहे हैं 6:15 में। आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए तो जल्दी से हम बंद करते हैं, तुरंत यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, क्योंकि जाने में नेट आ रहा है जा रहा है, थोड़ा टाइम भी लगेगा।